आपकी उपस्थिति देखते हैं हम लोग वहाँ आकर अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम करते हैं। आज का हमारा विषय है दहेज प्रथा। बहुत लंबे समय से दहेज प्रथा पे बात होती आ रही है और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत से उपाय बताए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज प्रथा हालांकि कुछ कम हुआ है लेकिन जड़ से अभी मिट नहीं पाया है। तो दहेज प्रथा का जो हमारा वंश है, दहेज प्रथा की जो कुरीति है, उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए सहभागिता की आवश्यकता है। कोई भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कोई भी जब बात आती है तो उनमें यह आता है कि शुरू कौन करे, तो शुरू खुद ही से करना पड़ता है तभी होता है। तो इन मामलों में सब लोग अपने से शुरू करें। देखा देखी दहेज प्रथा का क्या है, देखा देखी हो रही है। दहेज प्रथा या तो एक लोगों ने अपने प्रभाव का कारण बना दिया कि हम इतने प्रभावशाली हैं, हमारे पास इतना संपन्नता है, वो दिखावे का कारण बना दिया गया है। या कहीं कहीं फिर देखा देखी के अलावा घटना में होगी, कारण वही होता है कि दिखावा। तो ये दहेज इसमें 3 प्रकार के कारण माने जाते हैं, 3 प्रकार की इसमें देखा है। पहला है दहेज मांगना। दहेज मांगना भी अपराध है, तो दहेज देना भी उतना ही अपराध है। मांगने वाला भी अपराधी है और देने वाला भी अपराधी है और लेने वाला भी अपराधी है। तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं। दहेज देना, कोई मांग नहीं रहा, उसके बावजूद भी अगर दिया जा रहा है, मान लिया जाए मैं दे रहा हूँ, आपने मांग नहीं किया, उसके बावजूद मैं दे रहा हूँ, तो उसमें मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मांग तो आपने की नहीं और आप लेना नहीं चाहते, तो मैं जबरदस्ती दे रहा हूँ अपने बड़प्पन के लिए, अपने दिखाव के लिए, तो उसमें मुझे अपराधी माना जाएगा। और दहेज मांगना भी अपराध है। अगर मैं दूं या नहीं दूं ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप दबाव डाल रहे हैं, अगर मांग रहे हैं तो उसे भी अपराध की श्रेणी में लिया गया है। और दहेज लेना भी अपराध है। तो लेना, मांगना और देना तीनों अपराध है। तीनों के लिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विभिन्न जो धाराएं हैं उनसे संबंधित आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले आते नहीं है, न्यायालय में मामले आते नहीं है, तो जन जन तक हम इन चीजों को पहुंचा इसलिए रहे हैं कि हम विधिक सेवा का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं। हम लोगों का मन में यही है कि भाई हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने का मतलब सीधे केस माना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी मामला हम कोर्ट में जाते हैं तो उसमें भी काउंसलिंग की व्यवस्था है, उसमें भी मध्यस्थता की व्यवस्था है। मामला दहेज से संबंधित हो या अन्य कोई भी मामले हो, लोग सोच रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि हमारा जाने का मार्ग अलग हो गया। पिछले दिन की चर्चा है कि जाने का मार्ग हमारा विधिक सेवा के मार्ग से हम जाएंगे तो उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर हम वकील के माध्यम से जाते हैं तो फिर सीधा वो कोर्ट केस बनता है, तो उससे केस में बंद किया जाए तभी विधिक सेवा कहता है कि हमारे माध्यम से आइए। आप किसी भी मामले में, चाहे वो अपराध किसी भी प्रकार का अपराध है, उसमें अगर विधिक सेवा के माध्यम से आप जाते हैं तो उसमें सारी व्यवस्था है, मध्यस्थता की व्यवस्था है, काउंसलिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वकील के माध्यम से जाते हैं, तो वकील के माध्यम से जाने में सीधा वहाँ मुकदमा बन जाता है। तो हमारा अवेयरनेस के तो मुख्य विषय यही रहते हैं कि किसी भी विषय में, चाहे दहेज से संबंधित मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, उसमें हम लोग कोर्ट में आए और वहाँ से पूरी प्रक्रिया होती है। कोर्ट में आने का मतलब केस करना ही नहीं है, विधिक सेवाओं की लाभ प्राप्त करना भी है। इसके लिए लोक अदालतें भी लगाई जाती है और हमारा इसमें क्या होता है, खर्च भी बचता है, हमारा इसमें समय भी बचता है। बार बार की हमारी जो अदालतों में कई बार पेशियां लगती है, तारीखें लगती है, उससे बचाव होता है और ऐसे निवारण भी हो जाता है। इस प्रकार के जो मामले हैं तो जिक्र कर रहे थे हम लोग दहेज प्रथा से आधारित। तो दहेज प्रथा के जो विभिन्न इसके दहेज प्रथा के विभिन्न जो हमारे कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनमें ये भी दिया गया है कि कहीं कहीं ऐसे मामले आ जाते हैं, दहेज का एक मामला जानबूझ के बना दिया जाता है। जब शादी के बाद जो अनबन होने लगती है, किसी अन्य विषयों में भी हमारे विरोधाभास होने लगते हैं पति पत्नियों के बीच में, तो क्या करते हैं फिर उन विरोधाभासों को दहेज कांड में जोड़ के फर्जी मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो इनसे भी बचा